हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी माइंड्स में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने आप लोगों से बोला था कि अगले वीडियो में हमने 20 के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में हम पूरा जो तुम्हारा हमने कहा था कि परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, बट आज हम रेशियो स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चों के कमेंट आए और उन्होंने कहा कि सर रेशियो से स्टार्ट करो, इसीलिए हम रेशियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट जो टॉप चैप्टर है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि इसे बोलते हैं अनुपात और समान अनुपात। अब सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए हम सबसे पहले बताएंगे कि रेशियो क्या है। व्हाट इज़ अ रेशियो, यानी अनुपात क्या होता है। अनुपात क्या है, यानी अनुपात दो ऐसी राशियां ली जाती हैं जो अपने आप में कैसी हों, तुलनात्मक हों, उनमें आपस में तुलना की जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, ऐसी राशियां। यह हमने नोट डाउन कर रखा है कि दो सजातीय राशियों की तुलनात्मक रूप को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। दो सजातीय राशियों के तुलनात्मक रूप को अनुपात कहते हैं। एग्जाम्पल में ए रेशियो बी, A:B, ए अनुपात बी, यानी कि कैसे। फॉर एग्जाम्पल हमने बालक को बुलाया और हमने उससे कहा कि बेटा जाओ 2 किलो सेब लेके आओ। बालक जाता है किसी दुकान पे और 2 किलो सेब लेके आता है। तो 2 किलो केजी पर तुम्हारा जो सेब नंबर ऑफ सेब यानी सेबों की संख्या है वो 8 चढ़ती है। उसमें से दुकानदार क्या करता है, धोखे से उसमें 2 सेब सड़े हुए डाल देता है। अब वो बच्चा देखता है रास्ते में आके वो टोटल नंबर ऑफ जो सेब थे वो लेके चला है कितना, 8, और जो सेब उसमें सड़े हुए थे वो थे 2। यानी जो रेशियो तुम्हारा होता है वो सरलतम रूप होता है जहाँ पे रेशियो डिविजिबल होना बंद हो जाए, या कह सकते हैं जहाँ कटना बंद हो जाए। तो बेटा यहाँ 2 बन जा 2 और 2 4 जा 8, यहाँ हो जाएगा 4। जो तुम्हारा रेशियो आएगा वो 1/4, यानी कि अगर हम बात करें तो रेशियो क्या होगा, 1:4। ये तुम्हारा रेशियो होगा, ना कि 2/8, क्योंकि रेशियो वो सरलतम रूप होता है। हम बात कर रहे थे अनुपात और समान अनुपात में। अब समान अनुपात की सम का मतलब हो गया बेटा, सम नंबर कौन सा होता है, 2, यानी कि सम का मतलब हो गया कितना, 2 प्लस अनुपात, यानी 2 सम अनुपातों, यानी सम 2 अनुपात, सम 2 सम अनुपातों की समानता ही क्या कहलाती है, समान अनुपात। यानी कि 2 एक जैसे समान, यानी 2 कैसा नंबर है तुम्हारा, सम है, यानी 2 अनुपातों के समानता ही, 2 अनुपातों की समानता ही समान अनुपात कहलाती है। जैसे A:B प्रोपोर्शनल C:D। और जो हम समान अनुपात को जो साइन होता है वो 4 डॉट होता है, इसे ही हम समान अनुपात कहते हैं, या फिर कहते हैं समान, यानी कि इक्वल, यानी कि बराबर। और ये जो तुम्हारा इसका रेशियो होता है, जो इसका जो सिंबल होता है वो होता है तुम्हारा 2 डॉट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं अनुपात। हमने यहाँ देखो नोट डाउन कर दिया है। अब बात करते हैं, ये तो चैप्टर के बारे में बात हो गई है। अब हम बात करते हैं अनुपात तथा समान अनुपात पर आधारित क्वेश्चन, यानी जो टोटल नंबर ऑफ टाइप तुम्हारा रेशियो में के होते हैं वो 10 होते हैं। इसे 10 पार्टों में डिवाइड किया गया है रेशियो को। सबसे पहला तुम्हारा जो पार्ट होता है बेटा वो होता है तुम्हारा बेसिक क्वेश्चंस, जिसे हम कहते हैं अनुपात और समान अनुपात पर बेसिक अवधारणाओं पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं, वो बेसिक में आते हैं। अब बात टाइप दूसरे की बात करें, अगर हम टाइप 2 में तुम्हारे आते हैं प्रतिशत पर आधारित, यानी जो परसेंट पे आधारित होते हैं क्वेश्चन वो तुम्हारे टाइप 2 में आते हैं। और जो टाइप 3 में आते हैं वो औसत पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम टाइप 4 की बात करते हैं तो टाइप 4 में तुम्हारा एवरेज, टाइप 3 में तुम्हारा एवरेज पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं, और टाइप 4 में बेटा संख्याओं के जोड़ घटाव एंड गुणन पर, यानी कह सकते हैं सम, सब्ट्रैक्ट और तुम्हारा मल्टीपल पर
आधारित क्वेश्चंस आते हैं। बात करते हैं आयु पर आधारित, एज, आयु पर आधारित क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। टाइप 5 में, टाइप 6 की बात करते हैं बेटा, साझेदारी पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं इसमें। पार्टनरशिप के बारे में बताया गया है, कुछ क्वेश्चन इसके पार्टनरशिप में भी आता है, एक टाइप इसका। टाइप 7 की बात करते हैं जो तुम्हारे आय और व्यय पर आधारित होता है। टाइप 7 में तुम्हारा आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं। टाइप 8 में तुम्हारे पैसे तथा रुपए पर परिवर्तन पर आधारित होते हैं। इसमें क्या होता है, रुपए को पैसे में बदलना होता है, कभी नंबर्स पूछ लेता है। और कुछ क्वेश्चन टाइप 9 की बात करते हैं, ये मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। टाइप 10 में विविध के क्वेश्चन कुछ आते हैं। यहाँ हम इसको टाइप बाई टाइप, मैथ को हम टाइप बाई टाइप बताएंगे। रेशियो के तुम्हारे 10 टाइप हो गए, हम पहला टाइप लेते हैं। पहले टाइप्स के तुम्हारे कुछ क्वेश्चन ये हमने यहाँ नोट कर दिए हैं। टाइप फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट टाइप लेते हैं। फर्स्ट टाइप का ये पहला क्वेश्चन आता है तुम्हारा कि 25:120 को 25:120 को लघुत्तम रूप में प्रकट करें। यानी कि यदि A:B इक्वल टू 4:5 हो तो, और B:C इक्वल टू 3:2 हो तो A:B:C बराबर बताओ, A:C बराबर बताओ, B:A बराबर बताओ, A:C:B बराबर बताओ। यानी कि इस क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारे बता दिए। बेटा एक बात और बहुत ज़रूरी चीज़ है जो बतानी है हमें कि तुम्हारा रेशियो बेस्ड जो क्वेश्चन जो चैप्टर होते हैं वो तुम्हारा एक तो रेशियो ही हो गया, नेक्स्ट तुम्हारा एलिगेशन होगा, अगला तुम्हारा मिक्सचर भी इसी पे आधारित होता है, पार्टनरशिप भी होता है, एवरेज भी होता है। यहाँ इन्हें टाइपों में डिवाइड किया गया है और इन्हें आगे बुक में तुम्हें ये चैप्टर देखने को मिलेंगे। अब हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है हमें वो ये है। ये तो इसके टाइप के बारे में हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया है कि 25:120 को लघुत्तम रूप में प्रकट कीजिए। लघुत्तम रूप, लघुत्तम पूछा यानी सबसे छोटा रूप या सरलतम रूप। कैसे डिविजिबल होगा ये, 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, यानी 5:24 ये तुम्हारा रेशियो हो गया। इसे ही यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है हमें A:B बराबर 4:5, B:C बराबर 3:2 हो तो ABC, A और C, B:C, A:C:B का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से बेसिकली एग्जाम में तुमसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हमने जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इससे सारे नोट डाउन कर दिए, सारे बताने हैं हमको। यहाँ देखो, अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, मेथड फर्स्ट की बात करते हैं, पहले इसके अकॉर्डिंग देख लो। यदि A,B,C हमने तीनों को लिख लिया। यहाँ पर जो तुम्हारा दोनों में कॉमन हो उसे मिडिल में रख लो और बाकी को इधर उधर रख लो। कॉमन क्या, हमने देखा कि दोनों में B कॉमन है, तो ये A का मान यहाँ से कितना है बेटा 4, और B का मान यहाँ से दिया है हमें 5, और B का मान यहाँ से दिया है कितना 3, और C का मान यहाँ से दिया है 2। ये वाली जो भी प्लेस खाली रह गई है, यहाँ हमें अप देखना नहीं, डाउन जाना नहीं, लेफ्ट राइट में देखो, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ लेंगे तो अपने पड़ोसी से लेंगे, ना कि 1 किलोमीटर दूर खड़ा व्यक्ति उससे उसके घर से लेने जाएंगे। 2 किलोमीटर दूर रह रहा है उससे लेने जाएंगे, नहीं। हम किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो हम कहाँ जाते हैं, पड़ोसी के पास। यहाँ भी हम कहाँ जाएंगे बेटा, पड़ोसी के पास। तो 5 के पड़ोस में कौन, C, इसके पड़ोस में कौन 3। याद रखना, अप जाना नहीं, डाउन देखना नहीं, हमें केवल लेफ्ट राइट जाना है। तो जो इसका एग्जैक्ट रेशियो हो गया 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12, ये तुम्हारा रेशियो आ गया। अब हमें जो भी वैल्यू मान पूछे गए हैं उनके हम मान लिख सकते हैं। जैसे हमें पहला पूछा गया था A:B:C, तो तुम्हारा ये आंसर हो गया A:B:C,
सी पहले का आंसर हो गया। अगला तुम्हारा हो गया A:C पूछा गया। ए का मान हो गया तुम्हारा 12 और सी का मान हो गया तुम्हारा 10। लेकिन हमने कहा था ये एग्जैक्ट रेशियो अभी नहीं आया। वो सरलतम रूप रेशियो वो मान होता है जहाँ डिविजिबल होना बंद हो जाए, यानी कि अभी तो ये डिविजिबल होगा। 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, यानी 6:5 तुम्हारा A:C का क्या होगा, इसका आंसर ये होगा। अगला नंबर इसमें पूछा है B:A कितना हो जाएगा। B का मान है तुम्हारा, V का मान दिया है 15 और तुम्हारा A का मान दिया है बेटा 12। अभी ये भी डिविजिबल हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा तुम्हारा 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, यानी 3:4 इसका एग्जैक्ट रेशियो होगा। ये सारे पहले क्वेश्चंस के, दूसरे क्वेश्चंस के हमने सारे आंसर दे दिए। एग्जाम में याद रखना तुमसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और हम सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हमने दिया है तुम्हें कि A:B बराबर कितना दिया है। यहाँ सबसे पहले चीज़ जो देखनी है हमें वो ये देखनी है दोनों में कॉमन कौन है, मिडिल में कौन आ रहा है B। जो मिडिल में आए उसे बीच में रख दो, बाकी इधर A और इधर C। अब इनका मान पुट कर दो। A का मान यहाँ से कितना 3, B का मान यहाँ से कितना 4 और B का मान इस रेशियो में कितना 5 और C में का मान। जगह खाली क्या बची, क्या बताया था, अप जाना नहीं, डाउन देखना नहीं, केवल हमें कहाँ लेफ्ट राइट, यानी पड़ोसी से ही तो चीज़ें हमें आवश्यकता पड़ी तो कहाँ जाएंगे, पड़ोसी के पास। यहाँ भी कहाँ जाएंगे, पड़ोसी के पास। 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। हमें पहला आंसर सेकंड में पूछा गया है ABC का मान बताओ। ये तुम्हारा बेटा सेकंड का आंसर हो गया कि ABC का रेशियो क्या आ जाएगा। ये हमें इसमें और पूछा गया है कि A:C का मान बताओ। A का मान यहाँ से कितना 15 दिया गया है और तुम्हारा C का मान यहाँ से दिया गया हमें 8। एक आंसर ये हो गया। इसका सेकंड मेथड देख लो बेटा, मेथड सेकंड से देख लो ये क्वेश्चन। जैसे हमें रेशियो दिया गया है A:B = 3:4 और B:C = 5:2, तो हमें क्या करना है, सीधा मान निकलेगा यहाँ तुम्हारा शॉर्ट मेथड से ABC। हमें पहले किसमें मल्टीपल करना है, 3 का 5 में, 3 5 जा 15 और 5 4 जा, इसका इसमें मल्टीपल करना है, 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8। बेटा आंसर हो गया। और एक मेथड और बताते हैं, हमें A और C का मान जब पूछा जाए तो सीधा मल्टीपल कर देते हैं। 4 2 जा 8, 3 5 जा 15। क्या आंसर आ गए। बस कुछ ही सेकंडों में आंसर दोगे। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उसे फॉलो कीजिए। आज दोस्त इतना ही हम बताएंगे इस आज के वीडियो में। लेकिन अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो जितने भी हम वीडियो जो डालते हैं उसका आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसीलिए बेल आइकन दबाना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद दोस्तों।